नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और एनसीडीएक्स पर ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों के दामों में प्रेशर देखने को मिला है और पिछले एक हफ्ते में ग्वार गम के दाम 2% से ज़्यादा गिरे हैं। ग्वार सीड के दामों में मामूली सी गिरावट रही है। क्या है कारण और किस तरीके के ट्रेंड्स यहां से आगे एक्सपेक्टेड, इस पर करते हैं बातचीत। अशोक इंडस्ट्रीज के सीएफओ राजेंद्र धारीवाल और प्रतिविन मार्टी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है इसमें। और ग्वार के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। फिलहाल के अगर प्राइस ट्रेंड देखें तो 2% से ज़्यादा की गिरावट ग्वार गम में इस समय देखने को मिल रही है। एनसीडीएक्स पर जो भाव हैं वो 10-200 के नीचे कारोबार कर रहे हैं। वहीं ग्वार सीड के प्राइसेस भी 5300 के नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि 1% के आसपास की गिरावट है। प्राइस ट्रेंड देखेंगे तो पिछले एक हफ्ते में भाव 2% नीचे आए हैं ग्वार गम के। और इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक भी हालांकि नॉन परफॉर्मर ये कमोडिटी रही है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। -1% के रिटर्न्स यहाँ से आते हुए दिखाई दिए हैं। सिमिलर रिफ्लेक्शन आपको एनसीडीएक्स पर ग्वार सीड में भी देखने को मिलेगा। लेकिन आगे किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, इस पर करते हैं बातचीत। सबसे पहले तो इनफैक्ट राजेंद्र जी नमस्कार, आपसे समझना चाहेंगे कि ग्वार गम ग्वार सीड के प्राइसेस को आप कैसे देखते हैं। जो ये हमने थोड़ा प्रेशर आते हुए देखा है, इसके पीछे कारण क्या है? लास्ट वीक जैसे मनीषा जी से बात हुई थी अपने ही चैनल पे, तब आपने डिस्कस किया था। उस समय ग्वार के भाव 5200 के आसपास थे। उस समय यही बात की थी कि 5200 का ग्वार पूरे साल के लिए अच्छा प्राइस रहेगा। इस प्राइस रेंज पे जो भी बाय करेगा उसको एग्जिट भी मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा। उस समय 5200 वाला ग्वार एक बार 5500 हुआ, 5500 के बाद वापस अराउंड 5350 के आसपास आ रहा है। वापस ये 5250 के आसपास आता है। अगेन इट्स अ बाय, बिकॉज ये भाव में ग्वार नीचे की जाने की जगह कम है। बाय प्रोडक्ट के प्राइसेस काफी अच्छे हैं और नीचे के भाव से काफी सुधरे भी है। और रिस्क रिवॉर्ड में देखें तो ग्वार गम और ग्वार सीड में जो डाउन साइड है वो ग्वार में कम है। गम ऑलवेज विल बी अ फैक्टर बेस्ड ऑन द डिमांड फ्रॉम एक्सपोर्ट साइड। सो अभी कैसा है कि लास्ट 2 महीने से एक्सपोर्ट वाज नॉर्मल। दिसंबर का डेटा भी बहुत ज्यादा बढ़ा के नहीं आया। अप्रॉक्स 25,000 टन के आसपास पाउडर का एक्सपोर्ट है, 4-5 हजार के आसपास स्प्लिट का एक्सपोर्ट है। ये डेटा जब तक 30,000 टन से ऊपर पाउडर का और 6,000 टन के ऊपर स्प्लिट का नहीं आता, तब तक बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। बाकी नीचे के भाव में ग्वार में सप्लाई की शॉर्टेज रहेगी और भाव वापस बाउंस बैक कर देगा। ओके, तो भाव यहाँ से अगर बाउंस बैक होता भी है तो मतलब मान के चले कि मौजूदा भाव से नीचे जाने की पॉसिबिलिटी कम है और यहाँ से रिकवरी ही दिखाई देगी। 5200 के आसपास के भाव से बाजार घटना कम लगता है, बिकॉज धीरे धीरे सप्लाईज कमजोर होती जा रही है। पर जैसे मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ग्वार गम में प्रॉब्लम ये रहती है कि जो भी परचेस करता है वो सेलिंग के एस्पेक्ट को इग्नोर कर देता है। उसको ये लगता है कि 5200 में परचेस करेगा, वो 7000 में सेल करेगा। बट ये माइंडसेट से वो लास्ट 3-4 ईयर से लॉस ही कर रहा है। अभी ग्वार सीड में यही ट्रेंड रहना चाहिए। 5250 में बाय करो, 5500-5600 में 50-60% प्रॉफिट बुक कर लो, बाकी को कैरी करो। वापस नीचे आता है वापस बाय कर लो। और इसी ऐसा लगता है कि ग्वार घटेगा तो पर वापस जल्दी बढ़ जाएगा। गम में कैसा है कि गम अगेन डिमांड पे डिपेंड करेगा। अगर डिमांड आती है तो गम में प्राइस कोई भी भाव बन सकता है, 120 चीज भी पॉसिबल है। पर ये सब डिपेंड करेगा डिमांड साइड पे कि डिमांड कैसी आती है, एक्सपोर्ट का डेटा क्या आता है, सारे फैक्टर्स डिपेंड करेंगे। लास्ट 2 दिन में वायरस का फैक्टर भी रहा है कि भाई जो वायरस चाइना में ब्रेकआउट आया, इंडिया में भी 2-3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो उस कारण से भी सेंटीमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बट नीचे के भाव में ज्यादा मंदी लगती नहीं है। 5200 से नीचे ग्वार जाता तो लेके ही चलना चाहिए, बेच के काम नहीं करना चाहिए। ओके, बेच के काम नहीं करना चाहिए, यहाँ से लेने की ही के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, फिलहाल डिमांड कैसी नज़र आ रही है और सप्लाई साइड पर सिचुएशन कैसी है? सप्लाई रेगुलरली शॉर्टेज धीरे धीरे ग्वार में बनेगी। आज की तारीख में सप्लाई स्टेबल है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, बट धीरे धीरे सप्लाई, बिकॉज क्रॉप सीजन ऑलमोस्ट क्लोजर के पार्ट में है, तो धीरे धीरे सप्लाई कमजोर पड़ेगी। उसके बाद माल को निकालने के लिए स्टॉकिस्ट को प्राइस देना पड़ेगा। स्टॉकिस्ट अपने प्राइस से ही माल को बेचेगा। डिमांड साइड में डिमांड स्टेबल है, ऐसा नहीं है कि डिमांड में बहुत स्लो डाउन है, बट इंप्रूवमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं है। जब तक इंप्रूवमेंट नहीं आता तब तक बहुत बड़ी तेजी की बात नहीं बनेगी। इसलिए ऐसा लगता है कि 5500-5600 के रेंज में अगर ग्वार आता है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बिकॉज जब तक गम का सपोर्ट नहीं मिलेगा ग्वार अपनी कैपेबिलिटीज से 5500 से ऊपर जाना मुश्किल रहता है। जब तक गम का सपोर्ट आएगा तभी ये ऊपर में 6000-6200 बन पाएगा। तो वन शुड लुक फॉर डिमांड साइड की गम में डिमांड कैसी रहती है, मंथ ऑन मंथ एक्सपोर्ट का डेटा कैसा आता है। बाकी डाउन साइड में ग्वार, बिकॉज जो बाय प्रोडक्ट के प्राइसेस है वो लास्ट 2 हफ्ते में ऑलमोस्ट ₹2 किलो बढ़े हैं।
तो उसके कारण से रिस्क रिवॉर्ड में हमेशा ग्वार इज अ बेटर प्ले। आपको नीचे में ग्वार मिलता है तो ग्वार लेके चलो। आज भी अगर अपन देखेंगे तो गम 2% डाउन है, ग्वार 1% ही डाउन है, बिकॉज जो बाय प्रोडक्ट के प्राइसेस है वो फॉल नहीं हो रहे। ओके, चलिए शुक्रिया आपका राजेंद्र जी, बताने के लिए किस तरीके की सिचुएशन है, प्राइसेस किस रेंज में रह सकते हैं, स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, सही पर्सपेक्टिव से अपने व्यूज देने के लिए मनोज कुमार जैन भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, आपकी राय क्या है, ग्वारगम ग्वारसीड दोनों पर ही? नमस्कार दीपाली जी, हमारा मानना है कि दायरे में ही बना रहेगा, चाहे वो ग्वार सीड हो या ग्वार गम हो। अगर ग्वार सीड की मैं बात करूं तो जो जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे 5150 से 5400 का एक रेंज जो है बना हुआ है और यही बना रहेगा। तो लोअर बैंड के आसपास अगर प्राइस आए तो वहां पे बाय करें, थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल नहीं है। वहीं अगर ग्वार गम की बात करें तो यहाँ भी जो रेंज है वो 9950 से ऊपर में 10,600 ये रेंज बनी हुई है। तो यहाँ भी 10,000 के रेंज में अगर भाव आए तो वहां पे बाय करना चाहिए। तो लोअर बैंड पे बाय करें, अभी थोड़ा और वेट करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मनोज जी कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपने आइडेंटिफाई की हैं? हमारा मानना है कि यहाँ पे एग्री पैक में धनिया में हमने निचले स्तरों से आज रिकवरी बनते हुए देखी है। तो धनिया का जो जनवरी वायदा है यहाँ 7,800 के स्तर पे बाय कर सकते हैं, 7,700 के स्टॉप लॉस है। लक्ष्य यहाँ पे 7,950 के रहेंगे। वहीं नॉन एग्री पैक में कच्चे तेल में 6,360 के आसपास बिकवाली की सलाह रहेगी जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में। स्टॉप लॉस एक 6,400 का रखना है और लक्ष्य यहाँ पे 6,280 तक के रखे जा सकते हैं। ओके, अच्छा, नेचुरल गैस पे आपकी राय क्या है? यहाँ पर एक डिप आने के बाद वापस से शानदार रिकवरी देखने को मिली है, क्या लक्ष्य है और क्या स्ट्रैटेजी नई तरीके से बनाई जा सकती है? नेचुरल गैस में हमारा मानना है कि 304 एक रेजिस्टेंस पॉइंट था इंट्राडे के लिए और उसके ऊपर अभी कीमतें निकलती हुई नजर आई है। तो 304-5 के रेंज में अगर भाव मिलते हैं तो वहां पे फिर एक बार बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 294 के आसपास के रखें और ऊपर में लक्ष्य 322 के रखे जा सकते हैं। ओके, एक बार बेस मेटल्स को और लेकर आते हैं स्क्रीन पर। आज मिक्स्ड ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, हालांकि कॉपर में, जिंक में हरे निशान में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। कॉपर 800 के आसपास है, थोड़ी बाइंग है। जिंक 1.4% ऊपर है। लेड बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। एल्यूमिनियम बिल्कुल फ्लैट है, कोई खास एक्शन नहीं। कॉपर पर एक राय ले लेते हैं। कॉपर पर क्या व्यू है आपका मनोज जी? दीपाली जी, साइडवेज ही यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जब तक कोई फ्रेश ट्रिगर आता नहीं चाइनीज स्टिमुलस को लेकर के, तब तक हमारा मानना है कि ये साइडवेज मूव जो है बना रहेगा। तो बेहतर होगा कि अभी बेस मेटल्स में कोई भी रणनीति ना बनाए, वेट करें। अगर यहाँ पे कोई स्टिमुलस को लेकर के कोई फ्रेश अपडेट आता है तो फिर एक बार बाइंग जो है देखने को मिलेगी। नहीं तो हमारा मानना है कि यहाँ पे साइडवेज जो ट्रेड है वो बना रहेगा। ओके, एक बार एग्री कमोडिटी बास्केट में कॉटन सीड ऑयल के एक पर राय ले लेते हैं। यहाँ थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है, 1% से ज़्यादा ऊपर है प्राइसेस। एक बार देखिए मनोज जी इस कमोडिटी को और बताइए यहाँ क्या सजेशन होगा आपका? पिछले सप्ताह यहाँ पे हमने बाइंग रिकमेंड की थी 2700 के आसपास, ऊपर में 2770 के लक्ष्य के लिए, और उसके ऊपर कीमतें आज निकलती हुई नजर आई है। हमारा मानना है कि लॉन्ग की पोजीशन एक बार जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में अगर पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो 2800 के आसपास एक बार मुनाफा वसूली करना चाहिए और फिर यहाँ पे फ्रेश बाइंग के लिए थोड़े डीप का वेट करना चाहिए। ऊपरी लेवल्स पे फिर एक बार रेजिस्टेंस जो यहाँ देखने को मिल सकता है। एक बार स्पाइसेस के पॉकेट को और लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर, जहां पर टर्मरिक में बाइंग देखने को मिल रही है, 1.1% ऊपर है। कोरिएंडर बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है और इसके अलावा बाकी कमोडिटी, बाकी स्पाइसेस को देखें तो जीरा भी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। टर्मरिक में इनफैक्ट अच्छी स्ट्रेंथ है। टर्मरिक को देखिए एक बार और बताइए मनोज जी, यहाँ आपका क्या सजेशन है? ओवरऑल पूरा पैक कैसा लगता है आपको? कोरिएंडर में हमने बाइंग सुझाई है। यहाँ पे जीरे की अगर बात करें तो एक दायरे का ही कारोबार देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी कोई फ्रेश ट्रिगर नहीं है। लेकिन टर्मरिक में हाँ, निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी और आज भी यहाँ पे कीमतें ऊपरी लेवल्स पर सस्टेन होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे टर्मरिक जो अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है 15,400 के स्तर के आसपास बाय कर सकते हैं, 15,100 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य ऊपर में यहाँ 16,000 तक के रखे जा सकते हैं। 2 से 4 दिन तक के लिए रणनीति बनाए। चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। टर्मरिक पर 15,610 के आसपास फिलहाल कारोबार कर रहा है। चलिए रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार क्वेरीज को करेंगे शामिल, जल्द वापस आते हैं। देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। मनोज कुमार जैन हमारे साथ बने हुए हैं पृथ्वी फिनमार्ट से। आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए लेते हैं अब सवालों को। और पहला सवाल हमें रोहन ने भेजा है, रोहन बघेल ने, रीवा मध्य प्रदेश से।
हल्दी पर इनका सवाल है, एक लॉट खरीदा हुआ है 14,900 के भाव पर, क्या करें? फिलहाल तो इनकी पोजीशन मुनाफे की है, लेना है मुनाफा या होल्ड करना है? पोजीशन को एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। 15,100 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में हमारा मानना है कि 16,000 तक कीमतें अप्रैल वायदा की जा सकती है, तो 16,000 के स्तर के आसपास मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करें, 16,000 के ऊपर निकले तब बेचने की सलाह है आपको। राजुल अग्रवाल कोलकाता से हमारे साथ हैं। इन्होंने सवाल भेजा है हमें कॉपर पर। इन्होंने 2 लॉट खरीदे हुए हैं 725 के प्राइस पर कॉपर के। जानना चाहते हैं मुनाफा लें या अभी भी रखें इस पोजीशन को? तो नीचे की बाइंग है काफ़ी, इनफैक्ट मनोज जी, लेने हैं प्रॉफिट्स कॉपर में या होल्ड करना है? काफी निचले स्तरों की पोजीशन है, तो हमारा मानना है कि एटलीस्ट 50% पोजीशन यहाँ पे एग्जिट करें और बाकी जो रिमेनिंग 50% पोजीशन है उसको 784 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। ऊपर में 825 के आसपास के भाव मिले तो रिमेनिंग पोजीशन को भी वहां पे एक बार निकाल सकते हैं। अगला सवाल है रतन सोनी का झारखंड से। सोने पर 2 लॉट 74,600 के भाव पर इन्होंने खरीदे हुए हैं। जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में, और ऐड भी कर सकते हैं क्या गोल्ड में इन लेवल्स पर? बताइए क्या सजेशन? फ्रेश ऐड करने के लिए थोड़े डीप का वेट करना चाहिए और इनका काफी निचले स्तरों का पोजीशन है, तो यहाँ भी 50% पोजीशन एक बार जो है प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। ऐड करने के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। 76, 200, 300 की रेंज में भाव आते हैं, तो वहां पे ऐड करें। वर्तमान लेवल पे एक बार 50% प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। अनु शर्मा का सवाल है पुणे से चांदी पर। इन्होंने 2 लॉट खरीदे हुए हैं चांदी के 85,200 के प्राइस पर। लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं। जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में? चांदी की पोजीशन होल्ड करना चाहिए। एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, निचले स्तरों से भी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली है, तो हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में कीमतें 92,000 के आसपास जो है दिखा सकती है। वहीं अगर इनका होराइजन 1 साल तक का है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। हमारा मानना है कि वर्ष के आखिर तक 1,15,000 से 1,20,000 तक के स्तर चांदी दिखा सकती है, तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। लंबी अवधि का व्यू हो तो होल्ड करें पोजीशन को। टारगेट्स क्या हो सकते हैं वो भी मनोज जी ने आपको बताया। राघव दुबे अगले व्यूअर हैं जिन्होंने गुरुग्राम से सवाल भेजा है कच्चे तेल पर। इनके पास 2 लॉट हैं कच्चे तेल के 5565 के प्राइस पर। जानना चाहते हैं इस पोजीशन में क्या करें, और ये भी जानना चाहते हैं कि आगे का आउटलुक क्या है, क्या आगे भाव बढ़ेंगे? बताइए। हमारा मानना है कि कच्चा तेल एक दायरे में बना हुआ है। पिछले सप्ताह हमने अच्छी तेजी देखी थी, लेकिन ऊपरी लेवल्स पे यहाँ पे अभी भी जो है सप्लाई काफी स्मूथ बनी हुई है। चाइना की डिमांड को लेकर के अभी भी कंसर्न है, तो ऊपरी लेवल्स पे रेजिस्टेंस बन सकते हैं। काफी निचले स्तरों की पोजीशन है, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लें और फ्रेश बाय करने के लिए 6,220 के आसपास के स्तर मिले तो वहां करना चाहिए। वर्तमान लेवल पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। कैलाश का सवाल है मुंबई से, और ये सवाल है इनका नेशनल गैस पर। 342 के भाव पे खरीदारी की हुई है। लंबी अवधि का व्यू है, क्या करें? पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं 280 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में हमारा मानना है कि 355 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो वो लेवल के आसपास यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लंबी अवधि में हमारा मानना है कि 380 तक भी कीमतें जा सकती है, लेकिन 355 एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो उसके ब्रेकआउट को वेट करना चाहिए। अगर ब्रेकआउट होवे तो फिर पोजीशन को होल्ड करें और ऊपर में 380 के आसपास के स्तर मिले तो वहां पे एक बार एग्जिट लें। तो होल्ड करने की सलाह है नेशनल गैस 312 के आसपास एक डिप लेने के बाद एक अच्छी तेजी दिखाते हुए आज के सेशन में। चलिए सवाल इतने ही लेंगे। थैंक यू मनोज जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी कॉल में तो इतना ही। ब्रेक उस पार आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।